पूर्ववर्ती संख्या है, परवर्ती संख्या पढ़े हो कोई भी? यहाँ भी इसका कभी कभी नहीं होता, वो पूछ देता है क्लब में। तो जान लिए रहो, पूर्ववर्ती मतलब कि पूर्व, सॉरी, पूर्ववर्ती रहता है। पूर्व मतलब कि सूरज की दिशा किस दिशा में उगता है, पूर्व में उगता है ना। तो पूर्व मतलब पूर्व दिशा भी होता है, और पूर्व मतलब होता है पहले, और पर मतलब होता है बाद में। तो पूर्ववर्ती संख्या मतलब नौ का पूर्ववर्ती बोलेंगे तो क्या आएगा, नौ का पूर्ववर्ती संख्या। तो इससे पूर्ववर्ती संख्या क्या आएगा, इससे एक पहले आठ आएगा। आठ इससे पूर्ववर्ती संख्या है। नौ से एक पहले क्या आता है, आठ। और परवर्ती, इसका मैं नहीं पता यार, अब खुद भी अभी तो बाद में पढ़ा हूँ। जब बहुत सारा पढ़ा रहा हूँ तो पता था। वैसे इसको पूर्ववर्ती में क्या बोलेंगे, देखना पड़ेगा, बाद में बताऊंगा। नौ का परवर्ती संख्या, बस ये समझ लो कि बाद वाला संख्या ये एक पहले वाला संख्या है। तो ये 10 होगा। तो बता दूंगा कल तुम लोग को। 9 के बाद वाला संख्या क्या है, बाद में जो आता है, 9 के बाद में क्या आता है, 10। और 9 के पहले क्या आता है, 8। इतना समझ गया ना। अब यही बस, इसमें इतना बस जानना है, कोई भी प्रश्न बना देगा तो बच जाएगा। इसको मतलब कि देख के बड़ा नहीं लेना, इतना जानना पड़ेगा इसमें। और पक्षांतर करना किसी को आता है यार, पक्षांतर करके किसी को आता है। तो ये ठीक है, पांचवी में पक्षांतर करना, पक्ष का अंतर, जैसे कि ये 2 धन 3 है बराबर 5 होता है। ये धन किधर चले जाएगा तो क्या हो जाता है, ऋण। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, हेलो, ये चीज के बारे में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, जरूर नहीं पढ़े हो मान के। देखो क्या होता है, यहाँ लिखा है ना तुम्हारा, 2 धन 8 10 रहता है, होता है कि नहीं होता, होता है ना, ठीक है। और 2 बराबर 2 होता है, ये भी पता है, ये सब तो पता है। और मान के चलो मैं इधर 8 घटा देता हूँ, इसमें 8 घटा दूंगा, तो ये बराबर, ये तो 2 हो जाएगा, इसका मान तो 2 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 10। दोनों से बराबर ही रहेंगे। इधर 8 घटाए तो इधर भी 8 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दोनों से 8 8, ये भी 8 8 हो जाएगा, तो इधर क्या जाएगा, तो इधर क्यों जाएगा, तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ रहा है ना। अब देखो प्रश्न में क्या होता है, प्रश्न में क्या है, ये तो हम लोग अभी घटा दिए। तो ये धन 8 था, उसको हटाने के लिए क्या किए, ऋण 8 कर दिए दोनों साइड, ये ना। इसी में मान के चलो, ये 2 नामों की एक्स है, इसका संख्या हम लोग को नहीं पता, नहीं पता उसको क्या मानते हैं, कुछ भी मान लो, ए बी सी डी। जैसे कि तुम लोग का नाम आराधना है, आराधना है एक का नाम, तो ए मान लो। किसी का नाम निशान था तो एन मान लो। मान के चलते हैं, वो संख्या का भी पता नहीं है। और एन प्लस 8 बराबर 10 दिया है, तो एन का मान निकालो बोला है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब देखो, एन का मान करने के लिए क्या करना चाहिए, ये प्लस 8 को हटाना है और इधर लाना है, तो प्लस 8 को हटाना है ना, ये धन 8 को, धन 8 को हटाना है, धन 8 को हटाना है तो क्या करते हैं, ऋण 8 कर दो, ये 0 हो जाएगा। अब इधर कर रहे हो तो इधर भी कर, तब तो बराबर आएगा ना। जैसे यहाँ पर इस साइड किए तो उसकी जगह इधर भी किए, दोनों साइड वही निकाल के, इधर भी करेगा, दोनों साइड। अब ये 8 - 8 शून्य हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, ये शून्य हो जाएगा।
तो n धन शून्य क्या आ जाएगा 10 माइनस 8 2 अब n धन शून्य n शून्य किसी को भी जोड़ो n ही होगा तो n बराबर कितना निकल गया 2 समझ गए ना तो अब इसमें हाँ बोलो तुम बोल रहा था बोलो क्या बोले n अभी हम मान के चल रहे हैं, कोई भी नंबर सोचे हैं हम अभी मान के चला कोई नंबर नहीं बताए तुमन लगा दी कि 8 में ऐसे का संख्या जोड़ जाए तो 10 आई है ना 8 में ऐसे का संख्या जोड़ जाए तो 10 आई ये तो सिंपल वाला हो गया तो उस संख्या के बारे में हमें नहीं पता है का संख्या जोड़ना है तेरा पता है का अभी क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहा है कि प्रश्न है कि 8 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि 10 आ जाए जोड़े कि 10 आ जाए तो दो जोड़ेंगे आएंगे पता है इसका तो पता है दो जोड़ेंगे तो आएगा 2 प्लस 8 10 होगा ऐसे हो जाएगा लेकिन मान के चलो अभी ये नहीं पता है ये तो सिंपल हो गया ना तब का है अब मान के चलो इसी में मैं तुम लोग को बड़ा नंबर दे रहा हूँ 2 की जगह दे दे रहा हूँ 120 में ऐसा क्या जोड़े कि 335 आए 338 आए निकालेगा तो छोटा सा निकालेगा कौन सी संख्या जोड़े 120 में कुछ जोड़ना है ना कोई संख्या जोड़ना है ताकि क्या आ जाए 338 आ जाए तो कुछ जो जोड़ना है वो क्वेश्चन मार्क है ना उसका पता नहीं है क्या जोड़ना है हम लोग को यहाँ पास तो पता है क्या नहीं पता है तो मान के चलो इसी संख्या को जो जोड़ना है उसको पता नहीं है क्या जोड़ना है अब वो संख्या के बारे में हम लोग को पता नहीं है तो उसको प्रश्न मार्क लिखने की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं कोई भी चीज लिख देते हैं एन लिख दो या प्रश्न मार्क ही रहने दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन एन लिख दो या ए लिख दो माना कि बोलते हैं ना गणित में माना कि वह संख्या माना कि वह संख्या चलो कौन है आप जयेश है तो जे से जयेश है जे है तो 120 प्लस जे क्या हो जाएगा 338 अब देखो हम लोग को किसका मान निकालना है जे का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 120 को हटाना पड़ेगा ना 120 को मान को हटाना पड़ेगा तो कैसे हटाओ इधर ये धन में है तो इतना सही इसको घटा दो 120 को 120 घटा दोगे तो हट जाएगा वो पूरा जीरो हो जाएगा 120 घटा दो मान के चलो अब इधर भी 120 घटा दो जब इधर घटा रहे हो अलग से जब इधर घटा रहे हो जैसे इसमें किए इधर घटा रहे हैं तो इधर भी घटा रहे हैं तो क्या किए 120 घटा दिए तो क्या आ गया 8 में शून्य गया 8 3 में 2 गया 1 और 3 में 1 गया 2 ठीक है नहीं है अब समझे कि नहीं समझे अब ये 120 में 120 घटा दिए क्या गया जीरो जे धन जीरो क्या आता है जे ही आता है तो जे बराबर 218 हो गया समझे ना समझे कि नहीं समझे इतना इधर इसको हटाने के लिए 120 को हटाना है हम लोग को जे का मान चाहिए ना जे का मान निकालना है तो 120 को खत्म कर दो भाई 120 को इधर हटा रहे हो 120 इसमें घटा दिए पूरा में पहले दोनों बराबर था 120 इधर भी हटा दिए तो इधर भी घटाना पड़ेगा यही है अब पक्षांतर करना मतलब क्या होता है इसको मिटा के उसी को समझा रहा हूँ चिंता की कोई बात नहीं है जैसे कि हम लोग क्या लिखे 2 धन 8 बराबर 10 लिखे ठीक है अब इसमें क्या कहें अगर हम लोग को 2 को इसी साइड रखना है और 8 को हटाना है तो क्या कर देंगे 8 उसमें घटा देंगे तो इस साइड भी घटाना पड़ेगा 8 को घटाना पड़ेगा ना तब तो 10 माइनस 8 2 8 माइनस 8 शून्य और 2 प्लस शून्य
दो धन शून्य, दो हो जाएगा, दोनों बराबर। जितना इधर घटा रहे हैं उतना इधर भी घटाना पड़ रहा है। तो देखो, घटा रहे हैं ना हम लोग, घटा रहे हैं, तो ये जोड़ में था, इसी को हम लोग क्या करें, उस साइड भेज दें, और जोड़ क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो बराबर किस पार, घटाना। वैसी गुणा अगर इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। जोड़ इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, घटाओ। अब देखो, गुणा में दिखाते हैं यहाँ पर। 8 × 2 बराबर कितना होता है, 16 होता है ना, होता है। इसमें हम लोग को केवल 2 को बचाना है, 8 को हटाना है। तो 8 से भाग दे देंगे इधर, तो आठे का मान कट जाएगा, और इधर भी 8 को भाग देंगे, तो आठे का मान, आठे का मान, आठे का मान 8 दूनी 16, और 2 का 2 बराबर 2 हुआ ना। तो इसको ये ना करके क्या करेंगे, देखो 8 × 2 है, ये गुणा में है ना, और 2 को इस पार रखना है, 2 को हम लोग को बजाना है। तो 8 को क्या कर दो, इधर भेज दो। तो 8 गुणा में है तो क्या में चला जाएगा, भाग में, और भाग जो है गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो भी यही आ जाएगा, 8 इधर है, 8 गुणा में है तो इधर भाग में चला गया। तो 8/16 2 ही होता है ना, होता है कि नहीं होता। अब देखो इसका मान कब, इसका हम लोग कब उपयोग करते हैं, इस चीज का। पहले तो याद कर लो कि गुणा जो है इस पार आता है तो भाग हो जाता है, और धन जो है इस पार आता है तो ऋण हो जाता है। और ये दोनों तरफ तीर का निशान क्यों लगा आपको पता है, क्योंकि भाग अगर बराबर के इस साइड आएगा तो वो गुणा हो जाएगा। जैसे कि 2/5, मान के चलो 12/2 कितना आता है, बराबर 6 आता है। ये भागित का निशान है ना, भाग को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, है ना। तो 12/2 क्या आता है, 6। अब इसमें हम लोग को 12 को बस रखना है, 2 को हटाना है। तो 2 में क्या करेंगे, ऊपर में 2 गुणा कर देंगे, 2/1 को गुणा कर देंगे, तो ये 2 × 2, 2 × 2 कट जाएगा, और इधर भी 2 गुणा करना पड़ेगा, इधर किए जब 2 गुणा ऊपर में, तो या फिर 12 में क्या कर रहे हैं, गुणित 2, ऊपर में ही होता है ना गुणा, 6 दूनी 12, 2 × 2, 2 × 2 कट गया। तो भाग का वो है, इससे गुणा में चला गया। अब देखो इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा। जैसे पहला प्रश्न पूछा था ना, दो संख्या लगातार, नहीं अब प्रश्न जो पूछा है वही बताता हूँ तुम लोग को। पक्षांतर करना सीखे कि नहीं सीखे, गुणा जो है भाग में जाएगा, भाग जो है गुणा में, और जोड़ जो है घटा में। अब देखो एक क्वेश्चन है, 37 तथा 73 के गुणनफल में क्या घटाया जाए कि परिणाम 2500 हो। 37 तथा 73 के गुणनफल, गुणनफल मतलब कि दोनों के गुणनफल में, एक गुणनफल में क्या घटाया जाए। गुणनफल मतलब कि क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मान के चलो इसको मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, मल्टीपल या फिर बोलेंगे, में क्या घटाया जाए कि ना 2500 कि परिणाम 2500 आ जाए, परिणाम 2500 आ जाए, आ जाए। ठीक है, अब ये प्रश्न है नवोदय में आया हुआ। अब दोनों को गुणा कर दो, 37 तथा 73 के गुणनफल में ही घटाना है ना, तो 37 × 73 कर दो पहले, ये तो पहले निकालना पड़ेगा। फिर इसमें क्या घटाएं, क्या घटाएं कि उत्तर क्या है हमारा, 2500 है ना। तो माना कि वह संख्या क्या है, कुछ भी मान लो। अब अनुराधा एक जन है तो ए मान लो, माना कि वह संख्या ए है। एक्स भी कई हम एक्स ले रहे थे जनरली ना, इसको एक्स लेते हैं बुक में, लेकिन हम लोग ए मान लेते हैं, उसका फर्क नहीं पड़ता। अब देखो पक्षांतर करने पर क्या होता है बोला, ये ऋण में है वो धन में चला जाता है, धन में जो है वो ऋण में आ जाता है। ठीक है, अब देखो
हम लोग का मान किसका निकालना है? ए का। तो 37 × 73 तो पहले करना पड़ेगा। पहले इसका मान निकालो। 3 × 7 = 21, 2, 3 तिया 9, 2 11 हो गया। 7 4, 4 7 21, 4 25। गुणा करने तो आता होगा। 1 1 9 10, एक फांसी ला गया। 1 5 6 और 6 1 7, 27 तो एक आया। अब 27 तो एक है और माइनस ए है। क्या घटाए कि 25 तो आ जाए। अब 25 तो ऋण में है, ऋण में है ना, तो इसको इधर भेज देंगे, बराबर किस पार भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? बताओ। 2500 धन ए हो जाएगा। हो जाएगा ना। ऋण जो है इस साइड में धन में चला जाएगा। इतना समझ में आया? अब देखो, ये धन ए हो गया, ये 25 का हो गया और ये 27 का एक। अब ये भी कुछ साइन चिन्ह नहीं है ना, इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं है, चिन्ह नहीं है मतलब कि ये धन ही है। अब ये धन में है, दोनों जोड़ हो रहा है ना, जोड़। तो ये ए का मान हम लोग को निकालना है खाली। ए का मान है ना, ए का मान निकालना है। तो ए को इस साइड रख दो और 25 तो धन में है, तो इसको किधर भेज दो? इस साइड भेज दो। तो क्या हो जाएगा? वो ऋण में आ जाएगा। 27 का एक ऋण 25 का हो जाएगा। तो अब घटा दो। एक में शून्य गया, एक। शून्य में शून्य गया, एक। 7 में 5 घटाए, 2। 2 में 2 घटाए, शून्य। तो ए बराबर क्या निकला? 201 मान के चले थे। अब देखो, 27 का एक में 201 घटाएंगे तभी तो 25 तो आएगा ना। 1 1 शून्य, शून्य 2 2 2 5 शून्य शून्य। समझ गए? इसको मान के इसीलिए चले हैं क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट नहीं पता अभी। अब इतना समझ में आया? समझ में आया जी? कोई बोलेगा हाँ या ना? चुपचाप रहोगे तो मेरे को भी नहीं पता। क्योंकि आप देखो, माइनस को ही क्यों इधर ले गए हम लोग पता है? ये ए माइनस में है ना, इसलिए इसको प्लस बनाए पहले, क्योंकि हम लोग का मान किसका निकालना है? धन ए का। अभी तुम लोग माइनस से माइनस को घटाना सीखे नहीं हो अभी, इसलिए इसको ले गए हैं। इसको भी ले जा सकते हैं, इसको भी ले जा सकते हैं और इसका मान निकालना है हम लोग को। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो, इसको नोट कर सकते हो बाद में, पॉज करके नोट कर लेना बाद में, स्क्रीन शॉट ले लिया करो। ठीक है। अब देखो, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या एक बार बताओ तो उसका क्वेश्चन आंसर क्या है ना। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या को 75 से, छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 75 से विभाजित हो जाए। 75 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। किसी को 75 का पहाड़ा याद है? हेलो, 75 का पहाड़ा याद है जी? याद कर सकते हैं 75 तक का पहाड़ा? हाँ, 75 तक का पहाड़ा याद कर सकते हो? नहीं कर सकते ना? तो उसका तरीका बताऊंगा इसमें, इसीलिए इस प्रश्न को उठाया हूँ। 5 अंक का सबसे छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी संख्या बनाना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी में से किसी संख्या को भरना पड़ेगा। तो छोटी से छोटी बनाना है तो छोटे छोटे संख्या को ही भरेंगे। तो मान के चलो सबसे छोटा संख्या क्या है? 0। तो 0 0 को भरते। कब से कटा है बोल रहा हूँ।
हेलो। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्यों घटा दिए इसको, इतना तो समझ में आया था ना, पूरा समझ में आ गया ना, क्यों बोल रहे हैं? हेलो। इसमें इसको 75 क्यों बोल रहे हैं, पता चल गया ना? इसको 75 रहता है, मान के चलो 75 होता है, 25 मारा के 75 होता है, तो 75 से ज्यादा बहुत क्यों देता है, ठीक है। लेकिन अभी 25 है, तो उसको 75 बनाना है, तो क्या जोड़ने से 75 आएगा, जोड़ने से ही 75 आएगा, घटाने से तो नहीं आएगा। तो 25 को इधर कर दिए, 25 घाटा में चला गया, ध्यान में भाई इधर, और एक बराबर 50 निकल गया, तो 50 एक को जोड़ना है, 10,050 हो गया। ये हो गया एक तरीका। या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था, 10,000 में 75 को घटा दो, 25 तो है एक्स्ट्रा, तो 25 को घटा दो। अभी 25 घटाने वाला था, बताया था ना एक तो, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष फल होता है। अगर शेष फल इधर धन में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण में। भाज्य में शेष फल घटाएंगे ना, भाज्य क्या है, 10,000, तो भाजक गुणित भागफल और शेष फल कितना बचा। अब सब शेष फल को इधर ले आए हो, तो शेष फल तो 0 बचा, तो शेष फल इधर आ गया, सब शेष फल, तो इसीलिए इसको भाज्य से घटा देते हैं। तो मान के चलो 10,000 में से 25 घटा दिए, तो कितना आया था, 9,975 आया था। इसीलिए बोलता हूँ कि बोलते रहा करो, ताकि मेरे को पता चलते रहे। मैं देख नहीं रहा हूँ ना तुम लोग को, कहाँ मीटिंग कर जा रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। समझ गए ना इसको, ये 9,975 आ गया। 10 मिनट मतलब कि मेरा ऐसे ही चला गया होगा वेस्ट। अब 9,975 आ गया। अब देखो 5 का पहाड़ा था, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 10 के बाद अगला जो नंबर आता है पहाड़ा में, 5 आगे होता है, फिर 5 तिया 15, 5 चौक 20, ये भी 5 आगे होता है। तो 9,975 से 75 को भाग दे रहे हैं, तो 75 के अगला पहाड़ा में क्या आएगा, 75 को फिर जोड़ देंगे, और तो उसका 75 का फिर पहाड़ा आ गई, तो 9,975 को भाग करता है, पता चल गया। 5 5 10, 7 7 14 1 15, 9 1 10, 9 1 10। अब समझ में आया कि नहीं, आराधना, आराधना, ये समझ में आया क्यों जोड़े हैं, क्यों घटाए हैं? हाँ, नहीं आया होगा तो बताओ, है कि नहीं आया। आ गया ना। अब चलो इसको हटाओ, अब आगे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी और भी आएगा, चिंता मत करो। क्या आएगा, 8 9 3 6 4 5, 8 9 3 6 4 5 तथा 6 3 5 4 8 9, 6 3 5 4 8 9 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या, के योग से, के योग से जो संख्या घटाने पर, कौन सी संख्या घटाने पर, कौन सी संख्या घटाने पर, कौन सी संख्या घटाने पर कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख आएगा। अब देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, आएगा। अब इसको कैसे बनाते हैं, जैसे वहां पास तो मैं बोल दिया था कि 8, 8 में क्या जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो सीधा पता चल गया 2। लेकिन यहाँ पास क्या बोल रहा है कि इसके योग में कौन सी संख्या घटाने पर,
तो पहले क्या चीज का योग बोला है? 89,000 मतलब कि 8,93,645 और 6,35,489 के योग में, योग मतलब कि दोनों का जोड़ में क्या घटाया जाए? क्या घटाया जाए? मान के चलो निशान का n घटाया जाए, कुछ भी मान के चलो, संख्या का नहीं पता हम लोग को, तो n मान के चलते हैं, तो 10 लाख आ जाए। ठीक है, अब पहले इसको जोड़ दो सिंपल। देखो ये ऋण में है, तो ये क्या चला जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, 10 लाख। ये ऋण में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, धन में। हो गया, और 76 कर दिए इसको, इस साइड से बराबर के इस पार भेज दिए। अब देखो इधर पर लिख दो, 8, 9, 3, 6, 4, 5, धन 6, 3, 5, 4, 8, 9। जब ऐसे भी लिखे रहेगा ना तो जोड़ने आना चाहिए तुम लोग को। ठीक है, अब ये 10 लाख जो है धन में, इसके साथ एन के साथ में, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, घटाव में जाएगा ना। तो 10 लाख धन में, तो इसके, अब इसी को तो निकालना है हम लोग को, तो इसको अकेले रखना पड़ेगा। पहले तो इसको जोड़ लेते हैं, इकाई से इकाई जुड़ता है, तो 9 और 5 कितना हो गया, 14, 4 हासिल आई 1। ठीक है, दहाई में ही हासिल लेते हैं, 4, 1, 5, 5 और 8 दहाई दहाई का अंक जोड़ दिए, 13 हासिल आई 1, 1, 6, 7 और 7 और 4 सैकड़ा सैकड़ा अंक जोड़ दिए, 11 हो गया। एक फिर हासिल, 1 और 3, 4 हजार का अंक है ये, तो ये भी हजार का अंक लेंगे, 4 और 4 9। ऐसे टिक मार के जाओगे ना तो पता चल जाएगा कौन कौन सा हुआ है। फिर 9 और 3, 12, इसमें तो अब ये 1, 1, 8, 9, 9, 6, 14 और ये जो है धन में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा, तो ऋण 10 लाख हो गया। 4 में शून्य घटाओगे 4, 3 में शून्य घटाओगे 3, 1 में शून्य घटाओगे 1, 9 में शून्य घटाओगे 9, 2 में शून्य घटाओगे 2, 4 में शून्य घटाओगे 4, 1 में 1 घटाओगे 0। तो कितना आया, n बराबर 42,000 नहीं, 4,29,134 आ गया ना। अब इसको तुम लोग वहां पास नहीं मानते, इस चीज को मानते नहीं अभी, तो थोड़ा सा पेचीदा टाइप से हो जाता, बढ़ाना जोड़ जोड़ के देखना पड़ता ऑप्शन से। ठीक है, अब समझ गए ना, हेलो, समझ गए जी। देखो इसको बाद में लिख लेना, नोट्स बताओ। अब देखो 765, 765 8 को 765 से भाग देने पर कितना शेषफल और कितना भागफल बचेगा। अब आदमी लोग क्या करते हैं, देखो पहले में कितना भी संख्या उतार सकते हैं शुरू बार में। अब 765 से 7 तो भाग नहीं जाएगा, तो उसको एक साथ नहीं उतारेंगे, एक को ही नहीं ले सकते भाग, दो को भी नहीं ले सकते भाग। ठीक है, तो भी भाग नहीं जाएगा, 76 भी 765 से भाग नहीं जाएगा, थोड़ा बन जाएगा, तो 3 खेलें, तो कितना आएगा, 765 एक का 765, एक गुणा कितना ही आता है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 765 जीरो 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 आ गया, इसको मैं क्या लिखता हूँ, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो इस तरीके से। ठीक है, अब अब कौन सा संख्या उतरेगा, 7 उतरेगा ना, एक बार में एक ही संख्या उतारता है, चाहे वो ये पहला बार में कितना भी तो ले सकते हो, लेकिन दूसरे बार में एक बार में एक ही संख्या, तो ये 7 उतरेगा। ठीक है, अब 7 को 765 से भाग दोगे, किसी की तरफ से रिपीट आ रहा है मेरा आवाज, म्यूट कर लो जिसके तरफ से रिपीट आ रहा है।
पूर्ण राठिया, आपकी तरफ से आवाज मेरा रिपीट हो रहा है, तो म्यूट कर ले रहा हूँ अभी। तो अब एक बार में एक ही उतरना है, तो 7 उतरेगा, और 765 को से भाग दोगे 7 को, तो 765 शून्य शून्य हो गया। फिर 7 बचा, 7 में से शून्य घटाए तो फिर अगले बार ये संख्या उतरेगा 6। ये भी भाग नहीं जाएगा 765 से, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको एक साथ उतार दो, एक एक करके उतारना है। तो 765 शून्य शून्य, फिर पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा शून्य का, तो 76 फिर हो गया घटाए तो। अब 5 उतरा, ठीक है, अब 5 उतरा, तो अब देखो 765 एक काम, 765 फिर से हो गया, ये आ गया। अब ये क्या हो गया, पूरा कट। अब एक तो क्या बचा है, 8, 8 उतरा। अब 8 उतरा तो इतना ही शेष फल है, तो इसके आगे भाग नहीं देंगे, नहीं है, जब तक वो उतर रहा है, उतरने वाले को तो भाग देंगे ही। तो 765 शून्य शून्य, 8 घटा के हो गया, 8 से शून्य घटाएंगे 8। अब आगे उतरने के लिए कुछ नहीं है, आगे तो कुछ है ही नहीं संख्या, तो किसको उतारोगे। तो अब क्या पता चला कि भागफल क्या है, 10,010 भागफल है, और उसका शेषफल क्या है, 8। भाग देने आया ना, एक बार में एक ही उतारना है, समझ गए। ऐसा प्रश्न पूछेगा, ठीक है। अब कौन कौन मेरा वो का वीडियो देख के आया है, भाग का जो बेसिक है। एक कक्षा में, एक विद्यालय में, एक विद्यालय में 704 डेस्क है, 704 डेस्क है, जिनको 22 कक्षा में बराबर बराबर रखना है, जिनको 22 कक्षाओं में बराबर बराबर रखना है, बराबर बराबर रखना है, रखना है, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न। तो प्रत्येक कक्षा में कितने डेस्क रखने होंगे, कितने डेस्क, डेस्क मतलब कि तुम्हारा टेबल रखने होंगे। याद करो, भाग में कुछ पढ़ाया था, जब आधार पढ़ा रहे थे, गणित का आधार भाग, तो कुछ पढ़ाया था, याद आया, कुछ याद आया। देखो 10 चॉकलेट है, उसको 5 आदमी में बांटना है, कितना कितना बांटोगे, बराबर बराबर, बराबर बराबर बांटना है। 5, तुम लोग 5 बच्चे लोग बांटोगे 10 चॉकलेट को, कितना कितना आएगा तुम लोग को, बताओ, बताओ जी। 5 को 10 चॉकलेट को, 10 10 चॉकलेट को 5 आदमी में बांटना है, कितना कितना दोगे, 10, 10 चॉकलेट है, 5 जन आदमी हो, खाना में कैसे दोगे, बताओ। दो दो देंगे ना हर आदमी को, तब तो 10 हो जाएगा, बराबर बढ़ गया ना। तो जब भी बराबर बांटना रहता है किसी संख्या को, और कितने लोग को बांटना रहता है, तो क्या करते हैं, 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ भी तो सेम बोल रहा है ना, यहाँ भी क्या बोल रहा है कि 704 डेस्क है, उसको 22 कक्षाओं में बराबर बराबर रखना है। तो प्रत्येक कक्षा में, जैसे कि 10 चॉकलेट को 5 में बांटना है, तो प्रत्येक को कितना मिल रहा है, दो दो मिल रहा है ना। तो क्या किए हम लोग, इसको बराबर बराबर बांटने में भाग दिए ना। तो 10 को 5 हिस्सा में बांट दिए, भाग, भाग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बता रहा था।
704 में 22 को भाग देना है तो सरलतम रूप पड़ेगा ना 5/10 है। इसमें सरलतम रूप क्या होगा 5 कम 5 5 दूनी 10 ऊपर नीचे को ऐसे तरीके से घटाते हैं जो दोनों कट जाए 12/16 है तो क्या करेंगे 4 से ये भी कटा 12 4 4 16 अब उसके बाद ये जो बचा उसको भी भाग दे सकते हैं तो यहाँ पास भी वैसे ही कर सकते हैं सिंपल तो 4/22 है तो 2 11 22 दो ऊपर नीचे दोनों कटेंगे 2 से क्योंकि ये 4 है सम संख्या रहना चाहिए इकाई हम भाग जाना चाहिए 2 से ये पूरा भाग जाएगा तो 2 तिया 6 7 में से 6 घटा है 1 1 यहाँ पास आ जाएगा और शून्य उतर जाएगा ठीक है तो 2 5 6 10 और 2 दूनी 4 ऐसे भाग देना सीखो थोड़ा जल्दी होता है इसमें अब देखो 11 का अब क्या करते हैं 52/11 अब इसको भाग दो 11 दूनी 22 11 तिया 33 35 में 33 कितना बचेगा 2 अलग से घटा दो 35 में 33 घटा दो 2 अब 2 यहाँ पास आया 22 हो गया अब 2 नीचे फिर से उतरेगा तो 22 11 दूनी 22 इस तरीका भी मैं हल करने का समझ गए मिटाओ इसको समझे नहीं समझे हेलो समझ गए जी हेलो हाँ क्या चीज कौन सा अटक गया इधर को ये वाला नहीं समझी ना ये वाला हेलो ये नहीं समझी हेलो कौन सा भी समझ में आया ये भी समझ में आया ना ये वाला ये उसको समझ में आया कि नहीं आया तो हेलो एक काम करना जब कल डाल दूंगा ना तो हाँ एक काम करना इसको जब दोबारा जब वो मैं डाल दूंगा ना यूट्यूब में तो एक बार और देख लेना वहां पास को वहीं पास फॉरवर्ड कर करके जाना तो देख लेना ठीक है एक मिनट माइक कॉल को रख रहे हो आप 16 93 90 को 13 से भाग देने पर कितना आएगा अब देखो शुरू बार में एक है ये तो भाग नहीं जाएगा एक तो 13 से तो दो संख्या लेंगे तो 13 का 13 उतर गया 16 में 13 घटाए 3 9 9 फिर उतर गया तो 13 तिया 39 13 का तो तुम्हारा आता है ना शून्य शून्य क्या उतरेगा 3 उतरेगा ठीक है अब 13 से तो 3 एक एक बार में एक ही उतरता है तो 13 शून्य शून्य 9 को भी मत उतार देना इसके साथ में क्योंकि एक बार में एक ही उतरता है हर बार बता रहा हूँ अब 9 उतरेगा अब क्या होगा 13 तिया 39 लिखते जाओ यहाँ पर अब देखो ये उतर गया अब क्या उतरेगा शून्य उतरेगा ना ये शून्य जो उतर रहा है ना ये शून्य जो उतर रहा है उसको भी भाग दो ये शून्य जो है जिसका कोई मान नहीं होगा उतरना जब तक ये उतर रहा है तब तक इसको भाग देंगे तो 13 शून्य शून्य अब इसके बाद शून्य शून्य नहीं करते जाएंगे इसीलिए मैं कट लिखता हूँ जब भी घटाता हूँ तो बाकी को कट लिखता हूँ जो करता है उसको शून्य लिखते हैं ठीक है अब ये आएगा और कई लोग क्या करेंगे शून्य का तो वैल्यू नहीं है शून्य तो हो गया तो खत्म करो यहाँ पर बोलेंगे इसके आगे भाग नहीं करेंगे लेकिन जबकि इसके आगे एक बार और करना है जैसे 10 से 100 को भाग दोगे तो क्या आएगा 10 दाम 100 होना चाहिए ना 10 आना चाहिए तो 10 से काम 10 अब ये घटा के शून्य शून्य तो आ गया
अब उसके बाद ये शून्य उतरा तो यहाँ पर खाली शून्य छोड़ देंगे, यहाँ पर उसको भी भाग देना पड़ेगा ना, 10 शून्य शून्य, और शून्य शून्य हटाएंगे तब आएगा सही उत्तर, तो उसको भी भाग देना पड़ेगा, समझे। अब देखो स्टार दो, स्टार, अब स्टार स्टार नहीं लिखता मैं इसको, ए दो बी आर, 4 C 3 7, 4 C 3 7 को जोड़ने से क्या होता है, 8 1 5 5 आता है ना यहाँ। अब देखो ये एकक अंक का संख्या है, ये एकक अंक संख्या है, इसका पता नहीं है, बस इसीलिए हम लोग इसको ए बी सी ले लिया, कुछ पता नहीं है तो। अब देखो एकक अंक क्या है, तो क्या हो सकता है, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। अब 10 तो 2 अंक का हो जाता है, तो ये हो ही नहीं सकता 10 से ऊपर, तो ये बी भी इसी में से किसी का होगा। अब देखो 8 7 कितना होता है, 15 होता है ना, तो 15, तो एक यहाँ हासिल आएगा, और 1 और 3 4, 4 में ऐसा क्या संख्या जोड़ोगे कि वो इकाई अंक में 5 आ जाए, बताओ। 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 आएगा ना, और 4 में 9 जोड़ोगे तो 13 आएगा, तो इसके 9 से ऊपर और संख्या तो है नहीं जिसको जोड़ोगे कि 15 आ जाए, 15 तो आ ही नहीं सकता, तो खाली किस में आएगा, 4 में क्या जोड़ोगे तो 5 आएगा, बताओ। 4 में बी जोड़ रहे हो तो इकाई अंक में 5 आना चाहिए, तो या तो 1 जोड़ोगे तब 5 आएगा, 4 में 1, या फिर 4 में 11 जोड़ोगे तब इकाई अंक में 5 आएगा। लेकिन ये क्या अंक है, हम लोग एक अंक है बोल रहे हैं ना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। बी का मतलब क्या निकल गया है, 1। अब 2C, सी 1, 2 और कुछ संख्या ऐसा है जिसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, इकाई अंक में, इकाई अंक को ही लिखते हैं ना, दहाई अंक को तो नहीं लिखते, 1 आएगा। तो क्या संख्या के जोड़ोगे तो 1 आएगा, बताओ। 1 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 2 जोड़ोगे तो 4, 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा, तो इकाई अंक में तो ऐसा संख्या जोड़ना पड़ेगा। हाँ वही है। अब 2 से पीछे तो जाना नहीं है, पीछे तो जा नहीं सकते, घटाना तो नहीं है, तो अब इसमें आगे ही जा सकते हैं, तो ये 1 अंक वाला नहीं होगा, 2 अंक वाला होगा, तभी तभी ये जो है क्या बोलते हैं, 1 आएगा इकाई में। तो क्या जोड़ोगे, 9 तो 11, तो 11 आ जाएगा ये, तो सी बराबर क्या हो गया, 9। अब 11 आएगा तो एक हासिल आएगा यहाँ पास, 1 4 5। अब 5 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 8 आएगा इकाई अंक में, या तो 3 जोड़ोगे तो या इकाई अंक में 8 आएगा, या फिर 13 जोड़ोगे तो इकाई अंक में क्या आएगा, 8 आएगा। तो अब देखो क्या जोड़ोगे, 13 जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे, तो 3 जोड़ोगे, ए बराबर कितना आ गया, 3।